यहाँ पर एक वीडियो देखें आप, और ये वीडियो प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया एक्स पर। इस वीडियो में आप देखेंगे लद्दाख के अंदर चीनी सैनिक घुसे हुए हैं और वो भारतीय जो चरवाहे हैं उनसे उनकी कहासुनी हो रही है। ये वीडियो देख लें, छोटा सा वीडियो, उसके बाद हम असल खबर पर आएंगे। और वही खबर जो है ज़रूरी खबर है जिसकी वजह से ये वीडियो हम कर रहे हैं। ये लद्दाख का वीडियो है, यहाँ पर भारतीय चरवाहे जिनके साथ झड़प हो रही है। लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिसमें से 22 पर कब्जा कर लिया है चाइना की फ़ौज ने। राहुल गांधी अपने बयानों में ये कहते रहे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर लद्दाख के अंदर चीन की सेना ने भारत के अंदर कब्जा किया हुआ है। सरकार की तरफ से मना कर दिया था, प्रधानमंत्री बता चुके हैं, बोल चुके हैं, ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया है, पता नहीं क्या कहा था उन्होंने। तो ये थोड़ा सा वीडियो और देख लें, उसके बाद असल रिपोर्ट पर आते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखें। दक्षिण भारतीय राज्यों को अलग देश के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ध्यान रखें जो हम शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश के लिए आवाज़ उठानी होगी। ये AB न्यूज़ 24 का वीडियो है। ये खबर पहले सुन लें पूरी। न्यूज़ 24 के सौजन्य से हम खबर आपको सुना रहे हैं जैसी उन्होंने दी है वो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद DK सुरेश के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। DK सुरेश ने दक्षिण भारत को लेकर अलग राज्य की मांग की थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कर्नाटक को केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है, जिसके बाद इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। और अब DK सुरेश के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने DK सुरेश के इस बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालो और राज करो ही रहा है। ये हम आपको न्यूज़ 24 के कर्टेसी से दिखा रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश के लिए उठानी होगी आवाज़। अब ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कि देश के अंदर एक तरफ चीन भारत के अंदर घुस करके बैठा हुआ है, मणिपुर के अंदर अलग हिंसा हो रही है, 8 महीने वहाँ होने को है और तब से वो मुस्तकिल हिंसा जारी है। एक पूरा राज्य जल रहा है अभी तक। उधर ये साउथ की तरफ से आवाज़ ऐसी क्यों आई है, ये सोचना होगा सरकार को। पूरी रिपोर्ट हम इस पर करते हैं, थोड़ा सा और आपको बताते हैं इसमें डिटेल। देश के अंदर जो एजेंडा चल रहा है वो है धर्म का, वोट डालो और राजनीति करो, सत्ता बनाओ अपनी, सरकार कैसे भी हो, किसी भी तरीके से सरकार बनना चाहिए। अब हिंसा होती है, होती रहे, कहीं किसी तरह का कोई इन्वेजन होता है वो होता रहे, कोई बोलेगा नहीं उस पर, सरकार की तरफ से उसको डिनाइल मोड में सब रहेंगे। मणिपुर के हालात से सब वाकिफ़ हैं। अब ये जो एक DK सुरेश हैं उनका बयान है और जिसमें वो कहते हैं अलग देश की मांग की आवाज़ उठानी होगी, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। देखें, कट्टरपंथी संगठन देश के अंदर 100 सालों से मेहनत कर रहा है। उसकी कोशिश है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र वो कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनके बीच में सबसे बड़ी दीवार है वो है सिख समाज। मुस्लिम समाज को तो उन्होंने दिवालिया कर दिया, उनका चटिया पाँचा जो कुछ था वो सब कुछ कर दिया और एक तरह से बिल्कुल तहस नहस बर्बाद मुस्लिम समाज हो चुका है। मुस्लिम पॉलिटिक्स जो थोड़ी बहुत थी, पॉलिटिशियंस नहीं थे लेकिन फिर भी जो भी थे वो काम कर रहे थे, अपनी बात कहना होती थी पार्लियामेंट के अंदर या सड़क पे या मीडिया से, वो कहते थे। अब वो भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
सिख समाज उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। जैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो फिर सिख समाज आप समझते हैं क्या बात करेंगे। साथ ही हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो फिर जो साउथ के हमारे राज्य हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, और वो चूँकि कट्टरपंथी विचारधारा के लोग नहीं हैं इसलिए वो बहुत ही खिलाफ रहते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण के। बीच के वक्त में 2015, 14, 15, 16 के वक्त में बात आई थी गौकशी को लेकर के और पूरे देश में कानून बनाने के लिए। तो आपको ध्यान होगा केरल की असेंबली में वहाँ के विधायकों ने बीफ यानी गौमांस का सेवन किया और उसके फ़ोटो जो थे उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले थे। तभी ये मांग उठी थी कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर हमको अलग द्रविड़ एक राज्य चाहिए होगा, यानी पूरा देश चाहिए होगा। और उन्होंने केरल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक पूरी एक रूपरेखा बना करके वो सोशल मीडिया पर रही थी तमाम चीज़ें। अब चूँकि कर्नाटक राज्य में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने 10 किलो राशन वहाँ की जनता को देने के लिए वादा किया था, जो केंद्र सरकार की तरफ से FCI वगैरह की तरफ से जो दिया जाता है। अब वो राशन उनको नहीं दिया जा रहा केंद्र सरकार की तरफ से। इसको लेकर के कर्नाटक की सरकार केंद्र की सरकार पर हमला बोलती रहती है। राज्यों को ये रहता है, बहुत सारे राज्य हैं कि हम कमाते हैं और हमारा जो कमाई है वो दूसरे राज्य इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मणिपुर है, मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं की जाती। प्रधानमंत्री ने तो खामोशी अपनाई हुई है। और जब वो चुनाव के दौरान जब राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे उस दौरान बोले थे 55-56 सेकंड के लिए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों को भी शामिल कर दिया था कि जैसा महिलाओं का उत्पीड़न मणिपुर में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। मणिपुर के लिए उन्होंने तब भी बात नहीं की थी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो देश को ऐसी राह पर लेकर के जा रहे हैं जहां आप देखेंगे आगे चल के, जैसे अभी ये हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि अलग देश बनना चाहिए, तो फिर वो अलग देश की डिमांड देखेंगे आप अगले कुछ सालों में होने लगेंगी। और हो सकता है उसके लिए कोई बाकायदा लोग जैसे आंदोलन वगैरह करते हैं इस तरह के भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि RSS या जो संघ है, संघ की कोशिश है हिंदी बेल्ट को पूरा अपना कंट्रोल में कर लेना। अब अगर उनको चूँकि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत तो बाद में बनता रहेगा, पहले हिंदू राष्ट्र बना लें तो गुजरात से लेकर के बिहार तक उन्होंने पूरे एक रंग में उसको रंगा हुआ है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ये तमाम राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं। अब हिंदी भाषी राज्यों को से जो थोड़ा सा रहता है एक लैंग्वेज के आधार पर या कमाई के आधार पर साउथ इंडिया के राज्यों का वो है, फीलिंग्स हैं, टकराव है। सरकार को सोचना चाहिए सबके लिए। प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती हैं, सरकार के लेवल पर नज़र नहीं आती हैं। अगर नज़र आ रही होती तो फिर मणिपुर में यह हिंसा नहीं हो रही होती। प्रधानमंत्री ने उनसे वहाँ के लोगों से बात की होती, प्रधानमंत्री खुद पहुँचे होते और जा कर के ये हिंसा वहाँ पर रुकवाई होती। और अगर प्रधानमंत्री पहुँचे होते और बात की होती तो अब तक वहाँ पर हिंसा नहीं हो रही होती, ऐसा माना जा सकता है। कर्नाटक के साथ भी जिस तरह का भेदभाव हो रहा है तो वहाँ का जो उनका बनता है वो उनको दिया जाना चाहिए, उसमें समस्या नहीं होना चाहिए। आप एक राज्य को कैसे अलग कर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब बात हम अभी भी स्पष्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ इशारों में बात करके समझाने की कोशिश करें। धर्म की राजनीति का बोलबाला है देश के अंदर इस वक्त, उसकी वजह से जो चीज़ें चल रही हैं, पार्टियों को या पार्टी को, एक विशेष पार्टी को सिर्फ सत्ता चाहिए हर हाल में। और आज के वक्त में उसकी इतनी ताकत है,
सब कुछ उसके कंट्रोल में, अदालतें उसके कंट्रोल में, चुनाव आयोग कंट्रोल में, बाकी जितनी संस्थाएं हैं देश की सारी संस्थाओं पर उसका अपना पूरी तरह से कब्जे में है। देश इस तरह से अगर चलेगा तो प्रॉब्लम्स होंगी और लोग बोलेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, पहले का जैसा वक्त नहीं है। लोग बोलेंगे, बात करेंगे और फिर बात एक से दूसरे में फिर वो फैलती हैं। अभी जैसे बाबरी मस्जिद का मामला ख़त्म हुआ है, फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद का शुरू हो गया, मणिपुर में हिंसा चल रही है, लद्दाख में चीन घुसा हुआ है, कर्नाटक को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। आए दिन ममता बनर्जी कहती रहती हैं उनका पैसा उनको नहीं मिल पाता है जीएसटी कलेक्शन का। तो इस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। शुक्रिया आप सभी का।